संसद के अंदर और बाहर आंदोलन करने वाली नीलम देवी के परिवार ने क्या कहा, सुनिए। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बुधवार 13 दिसंबर को संसद के अंदर और बाहर युवाओं ने बेरोजगारी, तानाशाही के मुद्दों पर एक अलग तरह से आंदोलन किया। स्प्रे पीले कलर का, रेड कलर का कैन से फहराते हुए अंदर और बाहर उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित। क्या बेरोजगारी और तानाशाही अब देश में इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है कि संसद की भारी सुरक्षा को लांघते हुए, इसको धता बताते हुए युवा संसद के अंदर चले जा रहे और इस तरह का एक आतंकी आंदोलन कर रहे, आतंकी हमले की याद दिलाने वाले और उसी के बरसी वाले दिन। इसमें एक जुड़ी हुई थी नीलम देवी। हालांकि इस आंदोलन में शामिल होने वाले चारों युवा, महाराष्ट्र का युवक अमोल शिंदे, हरियाणा के हिसार की नीलम देवी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ का सागर शर्मा, कर्नाटक के मैसूर का डीमन, ये चारों चाह रहे थे कि ये चारों दर्शक दीर्घा में जाए, जैसे सागर और डी मनोरंजन, और उन्होंने दर्शक दीर्घा से, पब्लिक गैलरी से नीचे छलांग लगा करके सारी गतिविधियां अपने आतंकी आंदोलन की। तो ये भी चाह रहे थे, लेकिन इन्हें पास सिर्फ 2 ही मिले, इस वजह से चारों जा नहीं पाए। तो अन्य 2 ने, नीलम देवी और अमोल शिंदे ने बाहर प्रदर्शन। तो ये नीलम देवी, जिसके पास अलग अलग 6 डिग्रियां हैं, इस नीलम देवी के इस आंदोलन को लेकर एएनआई ने उनके परिवार से बात की है, मां से बात की है, भाई से बात की है। भाई ने जानकारी भी दी है कि वो किसान आंदोलन में उसने भाग लिया था, लेकिन वो किसी तरह के कोई भी राजनीतिक दल से या पॉलिटिकल पार्टी से या संगठन से किसी भी जुड़ी हुई नहीं है। तो देखिए क्या कहा नीलम देवी के परिवार ने। वीडियो आ रहा है, नीलम गांव प्रोटेस्ट किया दिल्ली में, धरना प्रदर्शन देखा हो आपने भी? कोई बात नहीं चलाई और बेरोजगारी का उसका हिसाब था। बहुत मेरी लड़की तंग थी, तो जिसमें हमारा इतना जुगाड़ भी नहीं है, इतनी पढ़ाई लिखाई टूके करने लिखाई पढ़ाई, फिर मारा थी कोई कदम तो यार धरना बजा कर दी। माँ पढ़ाई तो मतलब रख व्यापन धरना तो कुछ नहीं लेना, हमने वह भी रोक दी थी। फिर नहीं बोली मम्मी मेरे पेपर हैं, फिर उसके लिए हमने पढ़न खातिर आसार छोड़ दी। हमने कोई बेरा नहीं था। इस हार कब छोटी झंडी 4-5 महीने हो गए मेरी छोरी ने लड़की ने साथ जाई। तो आज कोई बात हुई थी उनसे दिल्ली गई? हाँ, आज दिल्ली की कोई बात नहीं हुई। हम डॉक्टर का मेरा सीसी चढ़े थी और वह नहीं बोली मां अच्छा डॉक्टर का दिखा ले भाई, हार्ट की बीमारी है, तो आप मारे जावा मर जा माँ। तो आज बात हुई कोई आज? हाँ, आज वही डॉक्टर के थे हम, लेकिन बताया नहीं उसने दिल्ली ना, कोई बताया नहीं हमारा। मैं दिल्ली। तो क्या कहेंगे, मतलब आंटी ऐसा कदम उन्होंने उठाया, प्रोटेस्ट कराया, तो कोई बेरोजगारी की बात कराया करती घर पर? हाँ, बेरोजगारी की बात कराया करती। नहीं बोली माँ इतनी, मम्मी मैं इतनी पढ़ ली, 2 रोटियां का रोजगार नहीं मिलता, इस तकरीर तो मैं मर जू। ये बात जरूर कहा कर दी। घर की स्थिति कैसी है? जी हम तो गरीब से यहाँ भी अपना लाइफ पेट चला रहे हैं। क्या नाम है? मेरा सरस्वती है जी। मेरा नाम रामनेश है जी, मैं गांव घसो खुर्द से हूँ। अच्छा, अभी एक नीलम का एक वीडियो आया, प्रोटेस्ट किया ना लोकसभा के बाहर, क्या कहेंगे उस बारे में? हाँ, नीलम मेरी बड़ी दीदी है सर। वो हमें तो पता भी नहीं था कि वो दिल्ली गई है। हमें तो यही पता था कि हमने तो वो हिसार में छोड़ रखी है स्टडी के लिए। क्या करती है, कौन सी स्टडी करती है? वो स्टडी सर ये पेपरों की तैयारी करती है, उसका स्टेट एक्सपायर हो गया था, उसकी तैयारी करती है। वो दोबारा पेपर देकर दोबारा फिर गई हिसार। तो उसका कल आई थी वो घर पे, परसों आई थी, तो कल वापस गई है हिसार। कौन सी क्लास में पढ़ती है वैसे? कितना पढ़ी लिखी है वो? BA, MA, B.Ed, एस्टेट, C.Tet, MA, MPhil, नेट क्वालिफाइड है उसका सर। अच्छा, बेरोजगारी की बात उन्होंने कही, तो घर पे इस तरह की बात करती थी? बेरोजगारी का मुद्दा है, आज भी उन्होंने संसद में ये कहा कि बेरोजगारी का तो सर उन्होंने कई बार मुद्दा उठा लिया। जैसे यहाँ पे किसान आंदोलन में भी गई थी, वो उनके साथ ही थी, किसान आंदोलन में भी किया उन्होंने। तो सर बेरोजगारी तो है ही, आपको ही पता है। तो ये कब से इस तरह के आंदोलन में भाग लेती थी पहले? नहीं, सबसे पहला आंदोलन इसका किसान आंदोलन ही था बस। तो इसको लेकर कोई बात होती थी आपसे की वजह से? नहीं, इसी आंदोलन में भाग लेती थी, इसी कारण से हमें वो हिसार छोड़ रखी थी शिक्षा के लिए। तो कब छोड़ी थी सारी? उसको कम से कम हिसार छोड़े को आज 5 से 6 महीने हो गए।
तो ये आपको पता चला था दिल्ली गए हैं एकदम से? नहीं, इसका नहीं पता था मैं। अब हमें तो बड़ा भाई जो पुराना रहता है ना, उसका फोन आया था कि एक बार टीवी ऑन कर। मैंने बोला क्या बात होगी? उन्होंने बोला कि वो नीलम अरेस्ट कर ली वहाँ पे दिल्ली। तो और परिवार में कौन कौन है, क्या करते हैं? बड़ा भाई है, मेरी वाइफ है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं। क्या करते हैं काम काज? मेरे पिताजी हलवाई हैं, आप क्या करते हैं? मैं दूध का काम करता हूँ। और दूसरा भाई? वो भी दूध का काम करता है। अच्छा, तो ये जो इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ तो उनका मन में टीस दिखी थी बेरोजगारी को लेकर कि एक बड़ा मुद्दा है उनको लेकर ये? बेरोजगारी का तो बड़ा मुद्दा है, ये तो पता था हमें सर। क्यों? उसने, मैं पहले उसके साथ गया था दिल्ली, उसका शायद TGT का इंटरव्यू था, तो उसमें हमने देखा हमारे सामने ही बिल्कुल, जो जिसके नंबर भी कम थे वो तो ले ली, और वो बोला कि आपका नीलम देवी है, एफिडेविट बनवा के लेके आओ। अब दिल्ली से यहाँ पे एफिडेविट कैसे बनवा के लेके जाएंगे? तो अब क्या मतलब क्या कहेंगे, जैसे अरेस्ट हुआ है इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में सर यही कहना चाहूंगा, अगर उसने ये कदम अच्छा किया या बुरा किया इसका तो हमें पता भी नहीं है। देख, उससे बात करके, उससे बैठ के, उसे तभी